हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। हम रसपान कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा। पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी होता है। इसका श्रद्धा से पालन करना चाहिए। यह सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्रदान करता है, और जो इसका अपमान करता है उसे इसका विपरीत फल भोगना पड़ता है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 13। तो चलिए श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको उस पवित्र कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें धर्मात्मा राजा दृढ़ धनवा के जीवन, उनके वैभव और अंतर्मन में उठे वैराग्य के भाव का अद्भुत वर्णन है। ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे सूत जी, पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से राजा दृढ़ धनवा ने कैसे राज्य, परिवार और अंत में भगवान का परम धाम प्राप्त किया। कृपा करके इस कथा को विस्तार से कहिए। तब सूत जी बोले, हे विप्रो, यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी से कही थी, वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, है देश में चित्रधर्मा नाम का एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। उसका पुत्र दृढ़ धनवा अत्यंत तेजस्वी, सत्यवादी, धर्मपरायण और गुणों से युक्त था। वह बाल्यावस्था से ही अत्यंत बुद्धिमान था और गुरु से वेद शास्त्रों का अध्ययन कर उनकी आज्ञा लेकर अपने पिता के पास लौट आया। उसे देखकर राजा चित्रधर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। समय आने पर राजा चित्रधर्मा ने वैराग्य धारण किया और राज्य का भार दृढ़ धनवा को सौंपकर स्वयं वन में तप करने के लिए चले गए। वहां भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्होंने तप किया और अंततः परम धाम को प्राप्त हुए। पिता के वियोग से राजा दृढ़धनवा को शोक हुआ, परंतु उन्होंने धर्म के अनुसार सभी संस्कार पूर्ण किए और फिर राज्य संचालन में लग गए। वे अत्यंत न्यायप्रिय, पराक्रमी और गुणवान राजा थे। उनकी पत्नी गुण सुंदरी, अत्यंत रूपवती और पवित्रता थी, जिनसे उन्हें 4 वीर पुत्र और 1 कन्या प्राप्त हुई। राजा दृढ़धनवा के राज्य में सुख समृद्धि थी। वे विद्या, शौर्य और नीति में निपुण थे तथा अपने शत्रु का नाश करने वाले थे। परंतु एक दिन उनके मन में एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। एक रात्रि उन्होंने सोचा, मैंने तो कोई विशेष तप नहीं किया, न दान दिया, न यज्ञ किया, फिर भी मुझे इतना वैभव कैसे प्राप्त हुआ? इसका क्या कारण है? इस प्रश्न ने उनके मन को व्याकुल कर दिया। अगले दिन वे वन में शिकार के लिए गए। वहां एक मृग का पीछा करते करते वह गहन वन में चले गए। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक सरोवर से जल पिया और एक विशाल वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय वहां एक अद्भुत तोता आया, जो मनुष्य की वाणी में एक गूढ़ श्लोक बार बार बोलने लगा। हे मनुष्य, इस प्रकार के क्षणभंगुर सुखों में फंसकर तू आत्म तत्व का चिंतन नहीं करता तो इस संसार सागर से पार कैसे होगा? इस श्लोक को सुनकर राजा चकित और मोहित हो गए। वे सोचने लगे, क्या यह कोई दिव्य पुरुष है? क्या यह स्वयं शुक्रदेव जी हैं जो मेरा उद्धार करने आए हैं? इतने में उनकी सेना वहां पहुंच गई और शोक पक्षी अंतर्ध्यान हो गया। राजा उस गूढ़ वचन को मन में धारण कर अपने नगर लौट आए। अब उनका मन संसार से हटने लगा। वे मौन रहने लगे, भोजन त्याग दिया और किसी से बात नहीं करते थे। उनकी यह अवस्था देखकर रानी गुणसुंदरी अत्यंत चिंतित हुई। उसने विनम्रता से पूछा, हे स्वामी, आपको क्या चिंता है? आप मौन क्यों हैं? कृपया अपने मन की बात कहिए। परंतु राजा
शोक के वचनों में इतना डूबे हुए थे कि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी भी उनके दुख का कारण न जान सकी और अत्यंत व्याकुल रहने लगी। इस प्रकार राजा निर्धनवा गहन चिंतन और वैराग्य में डूबे रहे और उनके जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला था। पुरुषोत्तम मास महात्मा कथा अध्याय 14। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। राजा निर्धनवा जो शुक पक्षी के वचनों से अत्यंत चिंतित थे, उसी समय उनके महल में महर्षि वाल्मीकि पधारे। राजा ने दूर से ही उन्हें आते हुए देखा तो तुरंत उठकर अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विधि पूर्वक उनका पूजन कर उन्हें उच्च आसन पर बिठाया। उनके चरणों को अपने हाथों से धोकर उस चरणामृत को बड़े हर्ष से अपने मस्तक पर धारण किया। फिर शुक पक्षी की बात स्मरण करते हुए मधुर वाणी में बोले, हे भगवान, आज मैं धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। आपके दर्शनों से शास्त्रों का सार समझ में आ गया है। मेरे सौभाग्य का वर्णन करना भी कठिन है। राजा के विनम्र वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, तुम इतने चिंतित क्यों हो? अपने मन की शंका निसंकोच कहो, जिससे उसका समाधान हो सके। तब राजा धनवा बोले, हे मुनिवर, आपके चरणों की कृपा से सब सुखद है। मेरे हृदय में एक गहरा संदेह उत्पन्न हो गया है। वन में एक शुक पक्षी ने मुझे एक रहस्यमय वचन कहा, इस संसार के अतुल सुखों में डूबकर तू आत्म तत्व का चिंतन नहीं करता तो संसार सागर से कैसे पार होगा? हे प्रभु, इस वचन का अर्थ मैं समझ नहीं पाया। साथ ही यह भी जानता हूँ कि मुझे यह राज्य, परिवार और वैभव किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ, यह भी मैं जानना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान लगाकर उसके पूर्व जन्म का ज्ञात किया और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश के ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। तुम धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान विष्णु के भक्त थे। तुम्हारी पत्नी गौतमी अत्यंत पवित्रता और सेवा में तत्पर थी, किंतु तुम दोनों को संतान नहीं थी। इस कारण तुम अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन तुमने अपनी पत्नी से कहा, पुत्र के बिना जीवन व्यर्थ है। तब तुम्हारी पत्नी गौतमी ने धैर्यपूर्वक तुम्हें समझाया, हे स्वामी, आप जैसे ज्ञानी को पुत्र की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको संतान की कामना है तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। पत्नी के वचन सुनकर तुमने निश्चय किया और दोनों मिलकर ताम्रपर्णी नदी के तट पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ करने लगे। तुम 5-5 दिन में केवल सूखे पत्तों और जल का सेवन करते थे। इस प्रकार 4000 वर्षों तक कठोर तप करते रहे, जिससे तीनों लोग विचलित हो गए। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गरुड़ पर सवार होकर विष्णु जी पधारे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनोहर था। उन्हें देखकर तुम अत्यंत प्रसन्न हुए और साष्टांग प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार उस ब्राह्मण सुदेव की तपस्या और भगवान के प्रति उसकी भक्ति के कारण उसे अगले जन्म में राजा दृढ़धनवा के रूप में जन्म मिला और उसे यह वैभव प्राप्त हुआ। पुरुषोत्तम मास महात्मा कथा अध्याय 15। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। जब भगवान हरि सुदेव ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए, तब वह अत्यंत भावविभोर होकर हाथ जोड़ गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगा। वह बोला, हे देवों के देव, हे त्रिलोक्य के रक्षक, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप ही सबके आधार, सबके पालन करता और दुखों का नाश करने वाले हैं। मैं दीन, दुखी और अल्प बुद्धि हूँ। आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हूँ, फिर भी आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए।
उसकी करुण पुकार और भक्ति से भरे वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और गंभीर स्वर में बोले, हे वत्स, तुम्हारी तपस्या अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांगो। तब सुदेव ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक सत्पुत्र प्रदान कीजिए। पुत्र के बिना यह ग्रस्त जीवन मुझे सूना प्रतीत होता है। यह सुनकर भगवान श्री हरि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भविष्य को देखा है। 7 जन्मों तक तुम्हें कोई पुत्र प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए तुम कोई और अन्य वर मांग लो। भगवान के कठोर वचन सुनकर सुदेव का हृदय टूट गया। वह ऐसे में भूमि पर गिर पड़ा जैसे जड़ कट जाने पर वृक्ष नीचे गिर जाता है। उसकी यह दशा देखकर उसकी पत्नी गौतमी अत्यंत व्याकुल हो उठी और विलाप करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य धारण कर गौतमी बोली, हे स्वामी, उठिए, जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होता है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। यदि भाग्य प्रतिकूल हो तो सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए अब देव को ही स्वीकार कीजिए। पत्नी की ये बात सुनकर भी सुदेव का दुख कम न हुआ। तभी भगवान के वाहन गरुड़ यह दृश्य देखकर द्रवित हो उठे। हे भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, यह ब्राह्मण और उसकी पत्नी आपके परम भक्त हैं। इनके दुख को दूर देखकर आपकी करुणा कहाँ चली गई? आपने सदैव अपने भक्तों की रक्षा की है, फिर आप इन्हें पुत्र देने में संकोच क्यों कर रहे हैं? हे नाथ, आपके लिए तो सब कुछ संभव है। जब आपने सुदामा को वैभव दिया और संदीपनी मुनि को उनका मृत पुत्र वापस दिलाया, तो इस ब्राह्मण को पुत्र देना आपके लिए क्या कठिन है? गरुड़ जी के करुणामय वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले, हे वैंतय, तुम ठीक कहते हो। यह ब्राह्मण मेरा भक्त है, इसीलिए इसे पुत्र अवश्य मिलना चाहिए। भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत सुदेव को एक सुंदर और योग्य पुत्र प्रदान किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान की कृपा और गरुड़ जी के अनुरोध से सुदेव को पुत्र प्राप्त हुआ। पुरुषोत्तम मास महात्मा कथा अध्याय 16। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की अद्भुत कथा सुनो जो महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को सुनाई थी। गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि की आज्ञा से सुदेव ब्राह्मण को समझाते हुए कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, यद्यपि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं लिखा है, फिर भी भगवान की कृपा से तुम्हें अपने अंश से एक पुत्र देता हूँ। परंतु ध्यान रहे, यह पुत्र तुम्हें सुख के साथ साथ दुख भी देगा। गरुड़ जी ने आगे कहा, मनुष्य का जीवन जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। इस नश्वर शरीर को पाकर वो जो व्यक्ति भगवान हरि का श्रवण करता है, स्मरण करता है, वही वास्तव में धन्य है। संसार सागर को पार लगाने वाले केवल भगवान ही हैं। अंततः उनके स्मरण में स्थित रहो। इसके पश्चात भगवान श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ को चले गए और सुदेव अपनी पत्नी गौतमी के साथ प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद गौतमी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम सुखदेव रखा गया, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के समान तेजस्वी और मन को आनंद देने वाला था। समय के साथ साथ वह बालक बढ़ने लगा और उपनयन संस्कार के बाद वेद अध्ययन में प्रवृत्त हुआ। उसकी बुद्धि तीव्र थी और उसने शीघ्र ही समस्त विद्या प्राप्त कर ली। एक दिन महान तेजस्वी देवल ऋषि वहां पधारे। सुदेव ने उनका आदर सत्कार किया। बालक को देखकर देवल ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र गुणों का भंडार है, बुद्धिमान, विनीत और वेदों का ज्ञाता है। किंतु कुछ क्षण बाद
देवल ऋषि गंभीर हो गए और बोले, इस बालक में एक दोष है, इसकी आयु अल्प है। यह 12वें वर्ष में जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनते ही सुदेव और गौतमी शोक से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। सुदेव विलाप करने लगा और धैर्य धारण कर गौतमी ने अपने पति को समझाया, हे स्वामी, जो होना निश्चित है उससे भय क्या करना। संसार में राजा नल, राम, युधिष्ठिर जैसे महान पुरुषों ने भी दुख भोगे हैं। इसीलिए शोक को त्याग कर भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए, वही हमारे रक्षक है। पत्नी के इन धैर्यपूर्ण वचनों को सुनकर सुदेव ने अपने मन को स्थिर किया और भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर पुत्र वियोग के भय को त्याग दिया। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।